दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, टेकमास्टर एजुकेशन चैनल की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मैं अनुज एक बार फिर से आपके लिए एक और अपना प्रयास लेकर हाजिर हो गया हूँ। हालांकि जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ नॉलेज के कंटेंट्स को स्टडी करते रहते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्टडी किया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, गूगल टूल्स पे हमने स्टडी कराया, अकाउंटिंग क्लासेस भी आप स्टडी कर रहे हैं और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स की भी क्लासेस आप रेगुलरली पहुंच कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ और कंटेंट लाया हूं जो कि कंप्यूटर जीके से संबंधित है। अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन में, जैसे एसएससी का आप एग्जामिनेशन देते हैं, ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन होता है, ओ लेवल ए लेवल के जो एग्जामिनेशन है, उन्हीं के जो कंटेंट्स हम लोग एग्जामिनेशन के अंदर जो टच करते हैं, वहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर जो परफॉर्म होते हैं, कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं का ही एक एरिया हम आपके लिए आज लेकर हाजिर हो गए हैं। हालांकि जो वीडियो क्लासेस हैं, जो कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स हमारे तो थ्रू आपको प्रोवाइड जरूर कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें मेहनत किसी और टीम की है, मैं उसको भी देखो इंट्रोड्यूस नहीं करा दूँगा। लेकिन ये कंटेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड कराया है। मैंने उसको थोड़ा सा प्रयास किया है आपको प्रोवाइड कराने का, तो हमारा तो एक माध्यम है, लेकिन जो एक्चुअल में जिसने मेहनत की है उसके ऊपर मैं उस मेहनत का क्रेडिट नहीं लूँगा। मैं तो सिर्फ सोर्स यूनिट आप तक लेके जाने का, क्योंकि मेरा अपना इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट है और मैं सिर्फ उस कंटेंट को प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने इस चैनल में। तो आप जरा वो कंटेंट को स्टडी करिएगा और साथ ही आनंद भी लीजिएगा और अपडेट करिएगा अपने आप को। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। कंप्यूटर बेसिक भाग 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर प्रणाली के विशिष्ट लक्षण, कंप्यूटर्स का बुनियादी प्रयोग। कंप्यूटर का उपयोग आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन इत्यादि। इसकी उपयोगिता पत्र लेखन से लेकर जीवन के हर पहलू में हो रही है। एक कंप्यूटर कई भागों का एक संगठन होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मॉनिटर और प्रिंटर इत्यादि। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ता है, यानी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। वास्तव में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक मिक्स रूप यानी समाहित रूप होता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग, जिसको आप देख सकते हैं, छूकर अनुभव कर सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। कंप्यूटर के वे भाग जिनको केवल देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो फिजिकल अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे MS वर्ड, नोटपैड, पेंट इत्यादि। कंप्यूटर को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर इत्यादि। ये उनकी साइज और स्पीड के हिसाब से विभाजन किया गया है। आइए अब जानें कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर का अर्थ कंप्यूट करना होता है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। आजकल कंप्यूटर का उपयोग न सिर्फ हिसाब करने के लिए होता है, बल्कि इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे डेटाबेस बनाना, रेलवे रिजर्वेशन इत्यादि। कंप्यूटर को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कि पूर्व निर्धारित आदेशों से डेटा को प्रोसेस करता है एवं उसे लाभजनक संदेशों यानी इंफॉर्मेशन में बदलता है। इस चित्र में कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों की आधारभूत व्यवस्था को दिखाया गया है। ये इकाइयां हैं इनपुट यूनिट,
इनपुट यूनिट का कार्य यूजर द्वारा डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए होता है, जैसे कीबोर्ड। मेमोरी का कार्य डेटा को सुरक्षित करना है। प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी से डेटा को लेकर उस पर कुछ ऑपरेशन करता है। उसके बाद डेटा प्रोसेस्ड होकर कुछ अर्थपूर्ण परिणाम यानी इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट यूनिट का कार्य इस परिणाम को यूजर को दिखाना है। चित्र के माध्यम से हम कंप्यूटर के मूल संगठन को समझ सकते हैं। कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्यों को करता है। पहला, इनपुट। कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर को डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा किसी इनपुट उपकरण की सहायता से इनपुट किया जाता है, जैसे कीबोर्ड या माउस इत्यादि। प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कुछ पूर्व निर्धारित आदेशों से कार्य करता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। आउटपुट। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर लेता है तो वह नतीजे पेश करता है, यानी इंफॉर्मेशन देता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। यह आउटपुट किसी आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर, जिस पर यूजर आउटपुट को देख सकता है। मेमोरी। जब हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो हम अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसका उपयोग हम फ्यूचर में भी कर सकें। इसके लिए कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जहां पर डेटा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर प्रणाली के विशिष्ट लक्षण: यथार्थता और अपरिवर्तनशीलता, यानी एक्यूरेसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंप्यूटर कभी भी त्रुटिपूर्ण नतीजे नहीं निकालता है। कभी कभार यह जो गलत नतीजे देता है उसका कारण यूजर की गलती है, कंप्यूटर की नहीं। निरंतरता। दूसरा कंप्यूटर का फायदा यह है कि यह एक ही काम को बिना थके बार बार कर सकता है, फिर भी इससे किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। यानी अगर हमने कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो उस काम को बार बार सही ढंग से करेगा। और कंप्यूटर का क्या फायदा है? संचय क्षमता, स्टोरेज। कंप्यूटर बहुत सारा डेटा इकट्ठा रख सकता है, संचय कर सकता है, और यूजर अगर फ्यूचर में चाहे तो उस डेटा का प्रयोग कर सकता है। एक और कंप्यूटर का लक्षण है कि कंप्यूटर इज अनेबल टू थिंक, यानी वो सोचने में असमर्थ है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं सोच सकता है। आपको जो भी नतीजा प्राप्त करना है उसके लिए हमको उचित आदेश या उचित इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने होते हैं। कंप्यूटर ने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इनका बुनियादी प्रयोग व्यवसाय में होता है, सरकार में होता है, शिक्षा में होता है, चिकित्सा में होता है, वैज्ञानिक शोध में होता है, समाज विज्ञान में होता है, यहाँ तक कि संगीत और चित्रकला में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, बैंकों में प्रयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसके इस्तेमाल के आयाम भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप यह पाठ भी कंप्यूटर द्वारा बनाए गए पाठ से पढ़ रहे हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर डेटाबेस के प्राप्त सूचनाओं से शिक्षा प्रक्रिया को बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि यह किसी भी विषय पर असीमित जानकारियां देने में सक्षम है। इसी कारण से इसके द्वारा जटिल से जटिल विषयों को पढ़ाया जा सकता है। पुस्तकालय और संग्रहालय, यहाँ पर भी कंप्यूटर का बहुत उपयोग है। ज्यादातर कार्य आजकल पुस्तकालयों में कंप्यूटर से संपादित किए जाते हैं। किताबों का आदान प्रदान कंप्यूटर के माध्यम से होता है। किसी यूजर को किताबों को कब से कब तक के लिए दिया गया है, किस तिथि को पढ़कर उसके द्वारा लौटाया गया है, इन सभी बातों की जानकारी डेटाबेस के अंदर कंप्यूटर में रखी जा सकती है और जरूरत जब पड़े इन जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग है। हाल ही में गणित के अलावा जैसे चिकित्सा, समाज विज्ञान, साहित्य और इतिहास जैसे विषयों में जो शोध हुआ है या डेटा का विश्लेषण हुआ है,
उसमें कंप्यूटर के इस्तेमाल में काफी वृद्धि हुई है। कंप्यूटर का पहला अवैज्ञानिक प्रयोग रोज के लेखा संबंधी कार्यों में हुआ है। आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपने सारे प्रशासनिक कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हो गई है, चाहे वो वेतन भुगतान हो या कर्मचारी की प्रबंध प्रणाली हो या लेजर हो या इनवॉइस हो या स्टॉक कंट्रोल हो, ये सारे कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। ऑफिस यंत्रीकरण या ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर का उपयोग। शुरुआत में यह सोचा जाता था कि ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग लेखा संबंधी कार्य को करने के लिए किया जाता है, परंतु ऑफिस में हर तरफ लोगों को कंप्यूटर पर काम करते आजकल देखा जा सकता है। ऑफिस यंत्रीकरण का मतलब है वर्ड प्रोसेसर पर कार्य करना, पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करना, कार्य स्थान, टर्मिनल, नेटवर्क, फैक्स इत्यादि का इस्तेमाल करना। बैंकिंग। बैंक उन बड़े संस्थानों में से है जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर पर भारी मात्रा में निवेश किया। आज ऐसी स्थिति है कि बैंक संपूर्ण रूप से कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आप एटीएम मशीन देखिए, इंटरनेट बैंकिंग देखिए, फोन बैंकिंग देखिए, ये सारी सुविधाएं कंप्यूटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बैंक दे रहा है। ऐसे आप रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, एयर का रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, होटल का रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, सिनेमा घरों का देखिए, बड़े खेल समारोहों का देखिए, इन सब का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 2। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंप्यूटर के भाग यानी कंपोनेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इत्यादि के बारे में। कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। वे विभिन्न भाग इस प्रकार हैं: इनपुट, आउटपुट, कई तरह के संचय प्रणाली यानी मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों की देखरेख करता है। इसके अलावा अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, जिसे एएलयू कहते हैं, ये सारे गणितीय और लॉजिकल कार्यों को करता है। इसके अलावा मेमोरी, जो कि अस्थायी और स्थायी रूप से डेटा को संचय करती है। सीपीयू में छोटी मेमोरी होती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी इत्यादि चीजें एक बस की सहायता से मदरबोर्ड पर जुड़ी रहती हैं और एक डिब्बे में रखी जाती हैं। बस कंप्यूटर के विभिन्न अंशों को जोड़ता है, जिससे सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जैसे सीपीयू और मेमोरी के बीच एक बस होती है। बस एक प्रमुख मार्ग की तरह है, जिस पर वैद्युतिक तरंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स संदेश वाहक का काम करती हैं। कंप्यूटर में 3 तरह के बस होते हैं: एड्रेस बस, डेटा बस एवं कंट्रोल बस। कीबोर्ड। जैसा आप जानते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। कीबोर्ड को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। वह डिवाइस जो सीपीयू में अलग से जोड़ी जाती है, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। माउस। आप जानते हैं, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको आप एक समतल जगह पर चला सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार स्क्रीन पर कर्सर को घुमा सकते हैं। माउस मैकेनिकल भी होता है और ऑप्टिकल भी। वीडीयू। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि आपने क्या टाइप किया है। इसके लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहा जाता है। इसी के द्वारा कोई भी आउटपुट, चाहे वह डेटा हो या इंफॉर्मेशन,
को देखा जाता है। मॉनिटर टेलीविजन की तरह कैथोड रे ट्यूब से काम करता है, इसीलिए मॉनिटर को CRT के नाम से भी जाना जाता है। स्कैनर की सहायता से हम किसी हार्ड कॉपी जैसे कोई पेज इत्यादि की सूचना को सॉफ्ट कॉपी के रूप में संचय कर सकते हैं। स्कैनर दिए गए इंफॉर्मेशन को प्रकाशित करता है, जिससे वह ऑप्टिकल इमेज डिजिटल इमेज के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसे आसानी से कंप्यूटर में संचित या सेव किया जा सकता है। स्कैनर हैंड हेल्ड भी आते हैं, यानी हाथ में लिए हुए, फीड इन और फ्लैट बेड प्रकार के होते हैं एवं इनसे काला और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन यानी कलर इमेज को स्कैन किया जा सकता है। लाइट पेन, यह एक कलम यानी पेन जैसा उपकरण है जिसे कर्सर को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पेन से एक प्रकाश निकलता है जो कलम के स्थान के निर्धारण करने में मदद करता है। लाइट पेन से पॉइंट किए गए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर चलाता है। अन्य पॉइंटिंग डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ज्यादातर इन डिवाइसों का उपयोग मनोरंजन के कार्यक्रम जैसे कंप्यूटर गेम इत्यादि को नियंत्रित करने में किया जाता है। अन्य इनपुट डिवाइस, टाइप करके डेटा इनपुट करने के बजाय हम अन्य साधनों से भी सूचना को सेव कर सकते हैं। जो उपकरण इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वे सूचना को व्यापारिक प्रक्रिया की तरह देखते हैं, जिससे डेटा डालने की जरूरत नहीं होगी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, यह उपकरण साधारणतः बैंक द्वारा चेक आदि पर लिखे गए अकाउंट नंबर को पढ़ने और उन पर कार्य करने के लिए किया जाता है। अन्य इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये उपकरण कंप्यूटर द्वारा कागज पर बनाए गए चिन्ह को पढ़ सकते हैं। बारकोड, ये चौड़े पैरेलल लाइन के समूह होते हैं। ये उनके बीच के स्पेस को पढ़ते हैं और सूचना प्राप्त करते हैं। इसका इस्तेमाल दुकानों की सामग्री, चिकित्सा रिकॉर्ड और पुस्तकालयों की किताबों के बारे में सूचना संचय करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर से टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्राप्त कर कागज पर उसको प्रिंट करता है। प्रिंट की गई सूचना स्थायी होती है और उसको हम आसानी से किसी को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। कंप्यूटर से प्रिंट किए गए डॉक्यूमेंट में जैसे बिजली का बिल है या बैंक का दस्तावेज है या वेतन पत्र है या अन्य कोई पत्र हो सकते हैं। बाजार में बहुत तरीके के प्रिंटर उपलब्ध हैं। उनमें माप, गति, कुशलता और मूल्य का अंतर होता है। साधारणतः हम प्रिंटर को दो भागों में बांटते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर उन प्रिंटर को कहते हैं जिनमें इंपैक्ट के इस्तेमाल से पृष्ठ पर अक्षर बनाए जाते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के लिए कुछ और साधनों जैसे स्याही छिड़कना, ताप, जेनोग्राफी या लेजर का इस्तेमाल करके प्रिंट किया जाता है। साधारणतया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा कम आवाज करता है। इसके उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है। यह इंपैक्ट द्वारा शब्दों को प्रिंट करता है। यह अन्य प्रिंटर्स की अपेक्षा सस्ता होता है। इसकी गति 1.18 पेज प्रति मिनट की होती है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में स्याही को महीन बूंदों के रूप में छिड़का जाता है, जिससे कागज पर अक्षर बन जाते हैं। उन बूंदों को कागज पर सही स्थान पर लाने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक अक्षर स्याही के दर्जनों बूंदों से बनता है। लेजर प्रिंटर, यह एक साथ पूरे पृष्ठ को प्रिंट करता है। यह आउटपुट को कॉपियर पर लेजर किरण से लिखता है, जो कंप्यूटर चालित होता है। जिन स्थानों पर लेजर किरण गिरती है वो एक टोनर को आकर्षित करती है। यह टोनर तब स्थायी रूप से कागज पर ताप या दबाव से चिपकाया जाता है।
ये प्रिंटर शांत होते हैं और बहुत उत्तम प्रकृति की प्रिंटिंग करते हैं। इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर बेसिक भाग 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इत्यादि के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी होती है। मुख्यतया दो भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की संचय क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। इस मेमोरी में डेटा का संचय अस्थायी एवं स्थायी दोनों रूप में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम इस प्रकार की मेमोरी का मुख्य उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है उसका संचय स्थायी रूप में होता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी इसके मुख्य उदाहरण हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। इस मेमोरी का डेटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी की स्पीड अपेक्षाकृत तेज होती है, फास्ट होती है। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में बायस की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को बूट करता है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में डेटा को राइट नहीं किया जा सकता, इससे सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है। इसमें मेमोरी स्थायी रूप से स्टोर होती है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से बहुत अधिक होती है। आजकल 8 जीबी या उससे अधिक क्षमता वाले हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर के अंतर्गत हो रहा है। फ्लॉपी डिस्क, यह फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। प्लास्टिक आधार के ऊपर एक आयरन ऑक्साइड का लेप होता है जिस पर सूचना स्टोर कर सकते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की आकार में उपलब्ध होती है, 3.5 इंच एवं 5.25 इंच। इनमें 3.5 इंच की संचय करने की क्षमता 1.44 MB होती है। आजकल फ्लॉपी का इस्तेमाल कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इसकी संचय क्षमता यानी स्टोर क्षमता बहुत कम होती है, बहुत टिकाऊ नहीं होता है, जल्दी ही खराब हो जाता है। मौसम का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। रीड एवं राइट मेमोरी होने के कारण इसके अंदर कंप्यूटर वायरस बहुत आसानी से चले जाते हैं। कंप्यूटर वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एवं यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेसेस इत्यादि। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क परमानेंट डेटा स्टोर करता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। आजकल 20 GB तक डेटा स्टोर करने की क्षमता वाले हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। हार्ड डिस्क में डेटा प्लेट्स पर स्टोर होते हैं जो कि सेक्टर एवं ट्रैक में बटा होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निर्देशों का एक समूह जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए हो, दैट मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू ए पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड प्रोग्राम। उनको प्रोग्राम कहते हैं। वे कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ खास तरह की भाषा में लिखे होते हैं
जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मुख्यतः यह 3 प्रकार की होती है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर बेसिक भाग 4, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 4। इस अध्याय में आप सीखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एवं सूचना को रिप्रेजेंट करना, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। कंप्यूटर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या पर आधारित होते हैं, जिनमें डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का विकास कुछ खास तरह के संख्यात्मक हिसाब के लिए किया गया था। इसकी प्रोसेसिंग काफी तेज यानी कि फास्ट होती है। डिजिटल कंप्यूटर को माप और प्रदर्शन के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले मात्राओं यानी क्वांटिटीज के साथ काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से वोल्टेज, लंबाई, ताप, विद्युत आदि भौतिक परिणामों को लेकर हिसाब किया जाता है। ये ऐसी चीजों को नापते हैं जो एनालॉग पर आधारित होते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर और अमीटर। एनालॉग कंप्यूटर हिसाब करने के बजाय नाप तौल का कार्य अधिक करते हैं। इनमें फायदा यह होता है कि सारे कार्य समानांतर रूप से होते हैं, इसलिए ये बहुत तेजी के साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर्स का ज्यादा उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के गुणों से मिलकर बना है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग अस्पतालों में होता है, जहां पर एनालॉग भाग रोगी के हृदय गति, रक्तचाप, ताप मात्रा आदि अन्य जीव चिन्हों का ध्यान रखता है, और ऑपरेशन भाग डिजिटल भाग से होता है। कंप्यूटर में डेटा यानी सूचना को दर्शाना। कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन जब इनपुट होता है तो बाइनरी फॉर्म में बदल जाता है, जिससे हार्डवेयर उस डेटा या इंफॉर्मेशन को समझ जाता है और उस सूचना से संबंधित कार्य करता है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन एवं डेटा की प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य बाइनरी संख्या प्रणाली अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम द्वारा होता है। कीबोर्ड की प्रत्येक की से एक कैरेक्टर इनपुट होता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, A से Z तक की वर्णमाला अथवा विशेष चिन्ह अर्थात स्पेशल सिंबल जैसे बराबर का सिंबल, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल आदि कुल मिलाकर 256 कैरेक्टर होते हैं। इस कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड होते हैं, जैसे BCD, ASCII इत्यादि। डेटा किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? शब्दों के समूह या रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। डेटा अर्थपूर्ण नहीं होता है। जब इसको प्रोसेस कर दिया जाता है तब इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होता है वह कोई अर्थ नहीं रखता है, वो रॉ डेटा होता है, पर उनकी प्रोसेसिंग करके जब हम कुछ अर्थपूर्ण मतलब निकालते हैं तो उसको सूचना कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना में परिवर्तित हो जाता है। यह डेटा ही
सूचना का आधार है। सूचना द्वारा जानकारी बढ़ती है, इसलिए जानकारी का आधार सूचना होती है। बेसिक डेटा टाइप। कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रकार के डेटा होते हैं। अंक, नंबर। इस प्रकार के डेटा 0 से 9 अंक के बीच के होते हैं। इस प्रकार के डेटा इंटीजर, डेसिमल इत्यादि होते हैं। कैरेक्टर। अक्षरों को कैरेक्टर्स कहा जाता है। कई कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे A से Z तक वर्णमाला, या विशेष कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन का साइन इत्यादि। बाइनरी। बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में ही स्टोर होते हैं। डेटा को फाइल में स्टोर करना। डिस्क पर एक ऐसा स्थान जहां आपस में संबंधित डेटा का समूह स्टोर किया जाता है, फाइल कहलाता है। फाइल्स का उपयोग करने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। फाइल विशाल डेटा को सरलता से संभाल सकता है। डेटा को फाइल्स के रूप में किसी बाहरी माध्यम यानी CD etc. पर स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। स्टोर किए गए डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी पढ़ा जा सकता है, और यदि आवश्यकता उस डेटा को सुधारने की हो तो सुधारा भी जा सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।